टेलविंड्स तो है फर्स्ट ऑफ ऑल। हाँ भाई पुष्पम गुजराती हूँ मैं। सो आपके क्वेश्चंस में लेता हूँ, धीरे धीरे लेता हूँ। लेट्स जस्ट स्टार्ट द एपिसोड, राइट? सो आई जस्ट शेयर माई स्क्रीन एंड स्क्रीन में भी जस्ट इग्नोर दिस OBS वाला थिंग एंड इट्स अ शिटी सॉफ्टवेयर आई फील, बिकॉज जब मैंने कनेक्ट किया मेरा कैमरा इससे तो आई एम जस्ट नॉट गेटिंग द ऑप्शन टू मेक इट हॉरिजॉन्टल, इट्स जस्ट वर्टिकल, ऐसे ही शूट कर रहा है। बट या नो प्रॉब्लम। The first thing which we are going to discuss is this, right? I think that yeah my face is here, so थोड़ा crop कर रहा है, तो I'll just like remove my face for a while. थोड़ा मेरा नाक देख लो तब तक के लिए but yeah I'll just remove my face for a while and this is the data, right? This is the data जो है, जो आप सबके साथ मुझे डिस्कस करना है कि okay let me just see कि कैसा दिख रहा है। ओके या परफेक्ट, तो मेरा नाक देख लो अभी के लिए। बट या दिस इज द डेटा विच आई वांट टू शेयर विथ यू गाइज, राइट? कि जब वॉर्स होती है इन इंडिया एज वेल एंड इन वर्ल्ड एज वेल, जब वॉर्स होती है तो मार्केट कैसे बिहेव करते हैं। एंड ये हम बहुत ज़्यादा पीछे गए हिस्ट्री के, कारगिल वॉर्स से लेके अभी तक का हम डिस्कस करने वाले हैं, राइट? सो यहाँ पे अगर हम देखें, अगर हम देखें ये जो सेंसेक्स के लेवल्स है और ये वॉर्स के सिनेरियो, राइट? सो जो फर्स्ट कारगिल वॉर की अगर हम बात करें, सेंसेक्स के लेवल्स अराउंड 3400 के आसपास थे एंड वहाँ से अगर हम देखें तो जो शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट था वो अराउंड -12% के आसपास था। तो जब वॉर डिक्लेयर हुई तो ये -12% का हमें गिरावट देखने मिला, राइट? इन द शॉर्ट टर्म मैक्सिमम ड्रॉ डाउन था, तो जब इम्पैक्ट हुआ उसके बाद अराउंड 2% और मार्केट गिरा और मैक्सिमम ड्रॉ डाउन था अराउंड 14% के आसपास। एंड अगर हम 3 साल के बाद देखें, जब वो वॉर हुई इसके 3 साल के बाद देखें तो 5% का पॉजिटिव रिटर्न था। इतना ज़्यादा खुश होने की बात नहीं है, 5% ही मिला है। येस आई गेट इट, बिकॉज आई थिंक इसके बाद आई थिंक जो .com बबल हुआ था तो जिसकी वजह से और मार्केट थोड़ा गिर गया था, राइट? बट अगर उसके बाद की बात करें, राइट, उसके बाद की अगर हम बात करें तो दिस इज द सिनेरियो विच वी सी एवरी वॉर के बाद। जो इमीडिएट इम्पैक्ट है, लाइक मोटा मोटा आपको मैं समझाना चाहता हूँ कि इमीडिएट इम्पैक्ट जो रहता है वो काफ़ी सीवियर रहता है, -9%, -15%, -4%, -6%। सो वॉर जब होती है तो शॉर्ट टर्म में जो अनसर्टनिटी क्रिएट होती है और इन्वेस्टर को पता नहीं होता कि भाई क्या होने वाला है, ये अनसर्टनिटी कितने टाइम तक चलेगी एंड ये वॉर सिनेरियो कितना एक्सटेंड हो सकता है, कौन कौन सी कंट्रीज इंक्लूड हो सकती है, जिसकी वजह से इन्वेस्टर डर जाता है एंड दे आर लाइक पहले सेल कर दो फिर सोचेंगे क्या करना है, राइट? तो जिसकी वजह से ये जो ड्रॉ डाउन है वो होते हैं, लाइक दीज आर द ड्रॉ डाउन विच हैपन्स। एंड यहाँ पर अगर हम देखें तो जब जो इमीडिएट इम्पैक्ट होता है उसके बाद का जो ड्रॉ डाउन रहता है वो इतना ज़्यादा सीवियर नहीं रहता, मैक्सिमम ड्रॉ डाउन इतना ज़्यादा सीवियर नहीं रहता। बट द थिंग टू बी नोटिस्ड इज, जो चीज़ हमें नोटिस करनी है वो ये है, विच इज़ दिस, कि रिकवरी टाइम क्या होता है, राइट? एंड 3 साल के बाद कितना पैसा बनता है। तो मैंने जो आपको बताया कि जो शॉर्ट टर्म में पीड़ा है, पेन है, दुख है, दर्द है, राइट, वो ये चीज़ है कि इमीडिएट इम्पैक्ट एंड मैक्सिमम ड्रॉ डाउन ये चीज़ है। और ये रिकवरी टाइम अगर आप देखो 4-6 महीने, 1 साल के आसपास, मैक्सिमम अगर हम देखें तो 6 महीने का रिकवरी टाइम रहता है। तो 6 महीने में नॉर्मली मार्केट्स रिकवर हो जाते हैं आफ्टर वॉर, राइट? बट सोना, खुशी, पैसा 3 साल के बाद बनता है आफ्टर वॉर, बिकॉज जब मार्केट गिरते हैं और सेल में हमें जब कंपनीज मिलती है और तब अगर आप इन्वेस्ट करते हो एंड लाइक मेजॉरिटी ऑफ इन्वेस्टर्स तब डर जाते हैं, पैनिक कर जाते हैं, मार्केट से निकल जाते हैं, जो इसका ऑपोजिट करना चाहिए। बिकॉज हमारे वॉरेन जी ने कहा है, जिसे मैं बहुत ज़्यादा मानता हूँ, ही इज़ लाइक वन ऑफ द रोल मॉडल, वॉरेन बफेट, चार्ली मंगर, पीटर लिंच, राइट? सो ही सेज, एंड उनकी एक बात मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है कि एक लाइन में वो बहुत ही बड़ी चीज़ को समझा देते हैं, राइट? लाइक जो चीज़ समझाने को नॉर्मल इंसान को लाइक एक लेक्चर देना पड़ेगा, 1 घंटे का क्लास देना पड़ेगा, वही चीज़ एक सेंटेंस में समझा देते हैं। एंड दैट थिंग विच आई एम टॉकिंग अबाउट इज बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर fearful एंड बी fearful व्हेन अदर्स आर greedy, राइट? सो ये जब जो इमीडिएट इम्पैक्ट होता है, जो मैक्सिमम ड्रॉ डाउन होता है, वहाँ पर जो फियर का माहौल होता है, तब अगर आप खरीदते हो तो देखो ये तरह के रिटर्न्स बनते हैं 3 साल में। यू सी दीज रिटर्न्स 88%, 96%, 228%, 89%, 42%, राइट? ये रिटर्न्स है वॉर के 3 साल बाद के, राइट? ये नंबर को आप देखो एंड नाउ आप जस्ट सोचो कि येस आई गेट इट कि फिलहाल जो मार्केट गिर रहा है, अगर मैं अभी फिलहाल देखूँ तो सेंसेक्स की अगर हम बात करें, निफ्टी की अगर हम बात करें, सो सेंसेक्स इज डाउन अराउंड लाइक 2.42% के आसपास, सॉरी 2.42% के आसपास, इफ यू कैन सी या एंड ओ यू कांट सी, मेरा नाक दिख रहा है ना अभी, तो फिलहाल रुको मैं दिखाता हूँ। या बैक टू द स्क्रीन आई फील, या नाक अभी नहीं देखना पड़ेगा आप लोग को, बट या सी दिस,
जो अभी फिलहाल जो ड्रॉ डाउन है, जो सारा ग्रीन रेड दिख रहा है हमें, एंड सेंसेक्स अराउंड -2.40% के आसपास है। निफ्टी की अगर हम बात करें 238 बेसिस पॉइंट से डाउन है, और निफ्टी बैंक भी 3.53% के आसपास डाउन है। सब कुछ गिरा हुआ है। इट्स नॉट लाइक कि भाई बहुत चुनिंदा स्टॉक्स रह गए, कुछ स्टॉक्स जो नहीं गिर रहे, जैसे कि पॉलीकैब इज़ द वन ऑफ द स्टॉक जो गिरने का नाम नहीं ले रहा, NH इज़ वन ऑफ द स्टॉक जो गिरने का नाम नहीं ले रहा, यथार्थ इज़ वन ऑफ द स्टॉक फ्रॉम माई पोर्टफोलियो जो नहीं गिरा है, और इनफैक्ट 2.38% के आसपास होता है। बट आई फील कि 95% ऑफ जो कंपनीज रहेगी वो गिर रही रहेगी, राइट। दिस अ पॉइंट ऑफ दिस चैनल कि हम सब एक दूसरे को हेल्प करेंगे इन्वेस्टिंग में ग्रो होने के लिए, राइट। बट या दिस इज द डेटा विच आई वांटेड टू शेयर विथ यू कि जब वॉर होती है, यस इमीडिएट इम्पैक्ट होता है, रिकवरी टाइम 6-7 महीने के आसपास लग सकता है। बट द थिंग टू बी नोटिस दिस कि मेरा फेस देख लो पहले तो, हाँ यस, थिंग टू बी नोटिस दिस कि 2-3 साल बाद दिस विल नॉट मेक एनी सेंस, एंड पैसा बन जाएगा, आपको सोना मिल जाएगा। दैट इज द पॉइंट ऑफ दिस थिंग, दिस डेटा विच आई वांटेड टू शेयर, राइट। कि शॉर्ट टर्म पेन आपको लेना आना पड़ेगा अगर आप इन्वेस्ट करते हो मार्केट में। तो साथ ही फिलहाल आई वांट टू ऑल्सो डिस्कस द वैल्यूएशन ऑफ निफ्टी, राइट, द वैल्यूएशन ऑफ निफ्टी। क्योंकि सी हम हमेशा कहते हैं अगर हम निफ्टी 50 का वैल्यूएशन निकाले, राइट, सो फिलहाल अगर आप देखो तो फिलहाल जो करंट मार्केट प्राइस है वो 23 करंट लेवल्स पे जो निफ्टी ट्रेड कर रहा है, दैट इज 23,865, राइट, 23,865। थैंक यू दिपेश, थैंक यू सो मच फॉर योर जनरस कमेंट। बट फिलहाल अगर हम देखें तो जो निफ्टी का लेवल है वो है 23,865, राइट। एंड अगर हम निफ्टी का EPS देखें, अर्निंग पर शेयर, राइट, सो निफ्टी का EPS जो था, निफ्टी का जो टोटल प्रॉफिट था वो था अराउंड 3,000 करोड़ के आसपास, राइट। एंड आई थिंक आई एम नॉट लॉग्ड इन आल्सो, ओके, perfect. So if you see these are the companies, and अगर हम टोटल प्रॉफिट देखें कंपनी का तो निफ्टी का, तो वो 20, दिस इज द क्वार्टरली प्रॉफिट। ओके, आई जस्ट वांट टू हैव द ईयरली प्रॉफिट्स, राइट, सो जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, आई विल जस्ट ऐड मे बी EPS। ओके परफेक्ट, EPS हम डाल देंगे और इसको हम यहाँ पे ले लेते हैं। ओके परफेक्ट, सेव कॉलम्स, perfect, we are back, right, all right। so हमने काफ़ी बार डिस्कस किया है कि निफ्टी के वैल्यूएशन हमने काफ़ी बार डिस्कस किया है, राइट, कि कब निफ्टी सस्ता होता है, कब निफ्टी बहुत ज़्यादा सस्ता होता है, कब निफ्टी एवरेज लेवल पे ट्रेड कर रहा है, और कब निफ्टी बहुत महंगे लेवल पे ट्रेड कर रहा है, उससे भी ज़्यादा कि जहाँ पे आपको भाग जाना चाहिए निफ्टी से, राइट। अगर आपको याद नहीं है तो हम फिर से डिस्कस कर लेते हैं, राइट। सो आई विल जस्ट कैसे मैं आपको बताऊँ, कैसे ड्रॉ करूँ इस पर। ऑल राइट, आई थिंक आई कैन जस्ट ओपन एनी डॉक्यूमेंट एंड उसमें हम ड्रॉ कर सकते हैं। सो जस्ट फॉर द हम रैंडम कंपनी की ये डॉक्यूमेंट को लेते हैं और यहाँ पर मैं आप सबको ड्रॉ करके बताता हूँ कि क्या है, राइट। सो हमें देखना है निफ्टी का P रेशियो। निफ्टी का P रेशियो अगर आपको 18 टाइम्स के नीचे मिल रहा है, 18 से नीचे अगर आपको निफ्टी का P रेशियो मिल रहा है, राइट, तो दिस इज कंसिडर एज वेरी चीप, राइट, वेरी चीप। दिस इज द लेवल, 18 के नीचे अगर आपको निफ्टी का P रेशियो मिल रहा है, यहाँ पर आपको खरीदना चाहिए निफ्टी को, क्योंकि यहाँ पे आपका अच्छा पैसा बन सकता है नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स, क्योंकि निफ्टी का P रेशियो 18 से आपको नीचे मिल रहा है। 16-17 जब कोविड टाइम्स था तब ये लेवल्स पे आया था निफ्टी, राइट। जब 2008 का क्राइसिस हुआ था तब ये प्राइस पे आया था निफ्टी, राइट। सो 18 के नीचे का P रेशियो इज़ वेरी गुड। अगर आपको निफ्टी का P 18 से लेके 20 के आसपास मिल रहा है, 20 के आसपास मिल रहा है, राइट। सो दिस इज कंसिडर्ड एज चीप। It's not very cheap, but it's cheap, and also it's a good time to buy. These 2 times are really good time to buy and make good money for like in next 2 to 3 years, क्योंकि it is considered that Nifty is trading at a really attractive price, really attractive levels, and ये तो निफ्टी की बात हम कर रहे हैं जो टॉप 50 कंपनीज इसमें शामिल है। अगर हम बॉटम डाउन देखें, जब अगर मिड कैप में जाएगी, स्मॉल कैप में जाएगी, तो आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज दिख सकती है जब निफ्टी के लेवल्स ये इस लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं, राइट।
क्योंकि पी रेशियो अगर 18 से 20 के आसपास है, इट इज़ रियली गुड टाइम टू बाई। एंड यहाँ पर भी मैंने आपको बाइफर्केशन दे दिया कि इट इज़ कंसिडर्ड एज वेरी चीप दिस वन, एंड इट इज़ कंसिडर्ड एज चीप। इससे अगर हम ऊपर जाए 20 से 22 का पी रेशियो अगर हम देखें, 20 से 22 का पी रेशियो, यहाँ पर आपका जो मतलब एसआईपी तो कभी भी रुकनी नहीं चाहिए। देखो अगर एसआईपी रुक रही है तो दैट इज़ अ चीटिंग विथ योर फाइनेंशियल गोल्स, राइट। एसआईपी कभी मत रोको। सो बहुत ज़्यादा महंगा है तब भी एसआईपी चलती रहनी चाहिए, बहुत ज़्यादा सस्ता है तो भी तब भी एसआईपी चलती रहनी चाहिए। और इस तरह से जो ये जो लेवल है जहाँ पर निफ्टी इज़ ऑन एन एवरेज लाइक नॉर्मल, जो नॉर्मली निफ्टी का वैल्यूएशन है, एवरेज जो वैल्यूएशन रहता है वो लेवल है ये 20 से 22 का, कि यहाँ पर निफ्टी एवरेज वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। नॉर्मली यही वैल्यूएशन निफ्टी को मिलना चाहिए, राइट। दैट इज़ लाइक कि यहाँ पर एसआईपी चलती रहनी चाहिए, लाइक बॉटम डाउन अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेगी, बट इतना सस्ता नहीं है। जो ये पीछे जो इतना सस्ता था ना, यहाँ पर ये यहाँ पे मैं ग्रीन कर देता हूँ इसको, ये जो इतना सस्ता था ना, इतना सस्ता नहीं है फिलहाल निफ्टी, और अपने एवरेज वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है, राइट। नाउ इसके जब हम ऊपर जाते हैं, कि अगर इससे हम ऊपर जाए कि 22 से लेके, सॉरी ये रेड नहीं होना चाहिए एक्चुअली, इसको हम रेड ग्रीन नहीं होना चाहिए, रेड होना चाहिए। 22 से लेके अगर आपको ज़्यादा वैल्यूएशन मिल रहा है, इससे 24 का पी रेशियो मिल रहा है, तो यहाँ पर निफ्टी धीरे धीरे महंगा होने लगता है। ये है महंगा पी रेशियो फॉर निफ्टी वैल्यूएशन, राइट। महंगा लिख रहा हूँ हिंदी में महंगा पी रेशियो। आई जस्ट होप कि मेरा हैंड राइटिंग आप सबको समझ में आ रहा हो, क्योंकि मेरा हैंड राइटिंग बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। बट दिस इज़ द महंगा पी रेशियो। यहाँ पर आपको थोड़ा कॉशियस होना चाहिए। यहाँ पर भी लाइक बॉटम डाउन अपॉर्चुनिटीज़ हमेशा रहती है मार्केट में, कुछ सेक्टर्स हमेशा भागते रहते हैं मार्केट में। फिलहाल अभी भी कुछ कंपनीज रहेगी जो भाग रही है, ऑल टाइम हाइस को टच कर रही है इतने गंदे मार्केट में भी। बट यहाँ पर जो ओवरऑल मार्केट है ना, वो महंगा लगने लगता है 22 to 24 टाइम्स के पी रेशियो के आसपास, राइट। एंड इसके ऊपर अगर आप चले गए 24 से ऊपर का आपको पी रेशियो मिल रहा है, तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है, क्योंकि निफ्टी महंगा हो गया है, निफ्टी बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है। और यहाँ पर इट्स नॉट अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट लमसम, इट्स नॉट अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट लाइक गो ऑल इन द मार्केट, एंड इट इज़ अ गुड टाइम कि आपके पास थोड़ा कैश होना चाहिए जब निफ्टी ये लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है, 24 के ऊपर के लेवल पे ट्रेड कर रहा है, क्योंकि जब मार्केट गिरेगा तब आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी मार्केट में, राइट। सो दैट इज द थिंग अबाउट निफ्टी वैल्यूएशन। अभी हम डिस्कस करते हैं, अभी हमें ये हमने आपको बता दिया, और अभी हम डिस्कस करते हैं कि फिलहाल निफ्टी कौन से वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है, राइट। फिलहाल निफ्टी कौन से वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। और अगर हम स्क्रीनर पे जाए, screener.in, और अगर हम यहाँ पे निफ्टी का वैल्यूएशन देखें, आपको स्क्रीन दिख रही है ना? यस, आई थिंक द स्क्रीन इज विजिबल। क्या मेरा वीडियो अटक गया है? ओह यार, मेरा वीडियो अटक गया। आई डोंट नो कि ये वीडियो अटक गया फिर से, बट आई थिंक दैट वुड बी फाइन। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, यहाँ पर ही अटक गया है। लेट्स जस्ट डू दिस थिंक। अभी चल रहा है? नहीं चल रहा क्या? आई डोंट नो वाई, बट ये वीडियो अटक गया है, बट दैट इज़ ओके। आई थिंक स्क्रीन दिख रही है, तो दैट इज़ फाइन। ऑल राइट, स्क्रीन दिख रही है, आप स्क्रीन से देख लो, मेरा शक्ल जैसे से फोटो देख लो। बट या दिस इज़ वॉट आई वॉन्ट टू से, दैट फिलहाल अगर हम निफ्टी का पी रेशियो है तो दैट इज़ 21.4 टाइम्स के आसपास। एंड यहाँ पर टू थिंग्स, फर्स्ट थिंग इज़ दैट लास्ट क्वार्टर में लेबर कोड का इम्पैक्ट है, जो अराउंड 5% के आसपास जो निफ्टी के सारे कंस्टिट्यूएंट्स है उनके प्रॉफिट्स को अफेक्ट किया, राइट। सो ये जो पी रेशियो अराउंड 21 से नीचे के आसपास फिलहाल ट्रेड कर रहा है। एंड अगर हम 1 ईयर फॉरवर्ड पी देखें कि फ़िलहाल जो सारी कंपनीज मिला के फ़िलहाल कंपनी का इसका जो नेट प्रॉफिट है, ईयरली जो प्रॉफिट कंपनी कमा रही है, इसका ईपीएस दिखेगा क्या यहाँ पे? नहीं दिख रहा। सो I think it's not visible, but yeah, 1 ईयर फॉरवर्ड अगर हम पी कैलकुलेट करें निफ्टी का, सो निफ्टी का पी रेशियो अप्रॉक्सीमेटली 19 टाइम्स के आसपास, 19 टाइम्स के आसपास, 19 to 20 के आसपास ट्रेड कर रहा है, विच इज़ लाइक एक साल के बाद जो कंपनीज प्रॉफिट जनरेट करेगी, जो 50 कंपनीज निफ्टी में है जो प्रॉफिट जनरेट करेगी, उसको अगर हम
फिलहाल जो कंपनी का प्राइस है, जो फिलहाल जो कंपनी का मार्केट कैप है, उससे अगर हम डिवाइड करेंगे सो आपको पी रेशो मिलेगा अराउंड 19-20 टाइम्स के आसपास। एंड जैसे ही हमने अभी डिस्कस किया कि जब निफ्टी का पी रेशियो 20 से नीचे होता है, सो इट इज़ अ रियली गुड टाइम टू लुक एंड बाय निफ्टी। इट्स अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट लमसम, इट्स अ गुड टाइम टू डू स्टॉक पिकिंग, बिकॉज वहाँ पर आपको अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, राइट। सो दैट इज़ वॉट आई वॉन्ट टू शेयर एज वेल कि फिलहाल जो मार्केट में ग्रीडीनेस चल रही है, फिलहाल जो मार्केट में डर का माहौल है, यहाँ पर आपको डरना नहीं है और आपको अच्छी अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट करना है, अच्छी